ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, सो हम आपको एक जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो वहां पर बताए थे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। सो एक्चुअली अभी यदि हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, एंड यू नो देयर आर टू टाइप्स, वन इज द पोटेंशियल एंड अनदर इज काइनेटिक। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, यदि कंजर्वेशन की बात करें दैट मीन्स कांस्टेंट, मतलब हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में बेटा कि एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में, कि यदि हम बात करें कि एनर्जी, यदि लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है विथ सम वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है, विथ सम वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है। सो बच्चों क्या देख रहे हो कि लेट सपोज यदि उस बॉडी के पास टोटल एनर्जी 100 जूल है। कितना बेटा? 100 जूल है एनर्जी, टोटल यदि 100 जूल है। ओके, तो इसके दो फॉर्मेट में, यदि अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, टोटल एनर्जी था ये टीई, तो इसके दो फॉर्म हुआ। क्या चीज बेटा? कि ये हो गया लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड हो गया क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम बात क्या करना चाह रहे हैं। So you can see over here the law of conservation of energy is defined as, according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created and nor be destroyed. मतलब क्या हुआ बेटा कि एनर्जी को नहीं तो आप बना सकते हो और ना ही बिगाड़ सकते हो, नहीं तो निर्माण कर सकते हो और ना ही खत्म कर सकते हो। क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है, तब तो बहुत अच्छा था कि आप यदि एनर्जी बनाना होता, जब भी एनर्जी लूज हुआ तुरंत एनर्जी बना लेते आप, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या कर सकते हो एनर्जी को बेटा? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या होता है? यू कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बता रहे थे, तो उसमें हम एक सोलर एनर्जी की भी बात किए थे। आपको क्या देखे थे कि जो सोलर प्लेट होता है, जो सोलर सेल जिससे हम बनाते हैं, क्या एक्चुअल में होता है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आता है, जो सोलर एनर्जी, दैट वो क्या होता है, सोलर जो सौर प्लेट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और वह एनर्जी सोलर सेल में जो स्टोर करते हैं हम लोग सेल में, और फिर उससे हम क्या करते हैं, कोई भी जो हाउस अप्लायंसेस है उसमें हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहां से क्या ऑब्जर्व करो बेटा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सनलाइट था, जो कि क्या था, सोलर एनर्जी था, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, that will be converted electrical energy. So one form of energy is converted into another form. So that is the basically law of energy of conservation. ठीक है, यदि कंजर्वेशन की बात करें दैट मीन्स व्हाट कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट कैन बी चेंज द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और एग्जांपल अभी हम सोलर वाले बताए, आपको क्लियरली पता है आपको वहां से। चलो सो देखते हैं रिलेटेड टू दिस। सो द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बेटा जनरली बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो है, क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी एक और पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स व्हाट कि यदि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें, दैट विल बी द टोटल एनर्जी। एंड यू नो कि टोटल एनर्जी जो क्या होता है वो कंजर्व्ड होता है। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। यू कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अपने पास क्या बेटा, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है इस जीआईएफ में। देखो एक इनिशियल पोजीशन में ये यहां पर रखा हुआ था, इससे क्या था, फिक्स था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि देखो अब क्या था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इसके पास अभी क्या है कि देखो एक कन्वर्ट हुआ, फोर्स लगा, अब ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुआ यहां पर। अब यहां से कुछ ये ब्लॉक जो है इसके कारण वेलोसिटी आया, वेलोसिटी के कारण क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये पर क्या था, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी के कारण इस ब्लॉक को कंसीडर करो, इस ब्लॉक में यहां पर देखो ये यहां की तरफ जा रहा था, तो इनिशियली क्या था, काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी ये बॉल रेस्ट में गया तो इसमें एनर्जी आ गया, वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में क्या देख रहे हो कि यहां पर जब ये मोशन कंडीशन में था तब तक काइनेटिक एनर्जी था,
तब तक काइनेटिक एनर्जी था। जैसे ही यह रेस्ट कंडीशन में आया, इसके काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअल में ये जीआईएफ क्या शो कर रहा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। सो टोटल एनर्जी तो स्टिल रिमेन सेम ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, इसके दो फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यू आर चेंजिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ना। आप क्रिएट तो नहीं कर रहे, आप ऐसे थोड़ी कर रहे कि यस हमने क्रिएट कर दिया इसके पोटेंशियल एनर्जी को, ऐसा तो कह नहीं रहे हो। एक्चुअल में क्या हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी आप किसके कारण गया, उसके काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो दीज आर द सम बेसिक एग्जांपल। नो द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, कांस्टेंट। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, द मैकेनिकल एनर्जी की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट शुड बी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है। सो यू कैन सी ओवर हियर mgh इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्लियर है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, ये भी इमेज क्लियरली आपको यहां से दिखा रहा है क्या चीज बेटा, यू कैन सी ओवर हियर कि एक कोई देखो यहां से, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। देख लो पूरी कितना मस्त एग्जांपल है यहां से। एक्चुअल में क्या है कि यहां से एक कोई कार है जो कि इधर की तरफ जा रहा है। ड्यू टू दिस पोजिशन लेट सपोज द इनिशियल पोजिशन ऑफ कार इज हियर, सो दिस इज हाइट h ना बेटा, ये हाइट h पे है, तो यू नो ड्यू टू इट्स पोजिशंस द ऑब्जेक्ट हैव द पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इसके पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि कार क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो ये h क्या हो, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो डिक्रीज हो रहा है, सो वैल्यू ऑफ h इज डिक्रीजिंग, तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। बट द इनिशियल पोजिशंस में ये जो कार था वो रेस्ट कंडीशन में था, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था। लेकिन जैसे ही ये इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे नीचे की ओर जा रहा था तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस व्हाट कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। सो यू कैन सी ओवर हियर इनिशियली वी हैव 100% पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोई रेस्ट में था ब्लॉक, कोई भी एनर्जी नहीं है, सो 100% काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। नो अब कार नीचे की तरफ चला गया तो क्या हो रहा है बेटा कि धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अल्टीमेटली जब ये पूरी तरीका से अर्थ ग्राउंड सरफेस पे आ जाता है तो उस समय h की वैल्यू जीरो हो जाता है बेटा, तो दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और टोटल की टोटल क्या एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी। सो 100 जूल यदि आप इनिशियली पोटेंशियल मान रहे थे, सो दिस एनर्जी नाउ कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी बेटा। सो यही वो बहुत ही एग्जांपल बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, देख रहे हो। सो टोटल एनर्जी दैट मींस द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी। क्लियर है, कोई डाउट, बहुत मस्त रूप से आप यहां पर समझे होंगे। और फिर अगेन इस फेनोमेना को समझो। इनिशियली आप फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है, चलो। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी तक आपने कि एनर्जी की बात किया और एनर्जी को आप बोले थे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आपके पास क्या कैपेसिटी है किसी वर्क को करने के लिए, दैट कैपेसिटी इज एनर्जी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेट, आप किस रेट से वर्क कर रहे हो। और यहां पर यदि रेट की बात करते हैं बेटा, दैट मींस व्हाट, पावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर कि पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट से किसी वर्क को कर रहे हो, दैट इज पावर। सो यू कैन सी ओवर हियर पावर इज डिफाइंड एज वर्क
divided by time. Okay, now you can see over here, so P, that is power, is equal to W by T. Clear है? So this is rate na, rate of doing work. Okay, so now you can see over here, work is power is what? A scalar quantity. कैसे होगा बेटा? क्योंकि हमने बताया था कि यहां पर ये क्या है, ये भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. सो पावर डिपेंड नहीं करता है किसी भी डायरेक्शंस पे. आप जो वर्क कर रहे हो उसकी क्या रेट है, तो इसको मैग्नीट्यूड से लेना देना है बेटा, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ टेल मी द यूनिट. सो बच्चों यहां पर देखते हैं, वर्क डन को आपने देखा कि जूल से, तो जूल पर सेकेंड. तो एसआई यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड, ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है. लेकिन हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एक यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. क्या होता है? वॉट होता है. जब इसको डिनोट डब्ल्यू से करते हैं, सो यदि आप जिस तरह आप जूल क्या है, जूल एक साइंटिस्ट ने किसी वर्कडन पे काम किया था उसके नाम पे हम लोग लिखे थे ना, उसी तरह पावर को भी हम लोग प्रैक्टिकली जो है एसआई यूनिट बना लिए हैं. क्या चीज? वॉट. क्लियर है? सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1 किलोवाट बेटा, 1 किलोवाट, तो डन डेफिनेटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द किलो, दैट मींस व्हाट? 1000 वाट ना, 1000 वाट. सो यहां पर क्लियर है. इफ यू वांट टू राइट 1 मेगा, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 की बात कर रहे हो. सो दीज आर द सम यूनिट. सो बच्चों आपको मेनली याद क्या रखना है कि वॉट तो होता ही होता है, किसका यूनिट? पावर की यूनिट. Now another unit of power is what? Horse power, HP. और 1 HP में 746 किलोवाट होता है बच्चों, उसको दिखाएंगे. 1 गीगावाट 10 टू द पावर 9 वाट. सो ये सब तो बच्चों आप लोग सब जान ही रहे हो. सो 1 HP इज इक्वल टू हाउ मच? 746 वाट. आपको ये बेटा रिमेंबर करना है. इफ यू वांट टू राइट 1 HP इज इक्वल टू हाउ मच वाट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, तो आप इसको याद रखो. 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट. क्लियर है? So how you will define 1 watt? How you will define 1 watt? So you can see over here, if you will take t equal to 1 second, if you will take t equal to 1 second, that means you are considering here time is 1 second and work is 1 joule. Then you can say P, because P is what? P is equal to W by T na. So if you consider this is 1, this is 1, that means this is 1. So if you want to define 1 watt, that means what? If 1 joule you are doing work in time 1 second, you can say yes, this is equal to 1 watt. Clear है बेटा? So एक सिंपल सी डेफिनेशन था. If the work is done by a machine is 1 joule in a time of 1 second, so then the power of that machine is 1 watt. Clear है? So ये बेसिक चीजें था. So power in terms of energy. अब पावर को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे डिफाइन करते हैं? यू कैन सी ओवर हियर, सिंस वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल ना, हम लोग क्या किए थे, आपको बताए थे कि वर्क और एनर्जी रिलेटेड होता है. सो देखते हैं कि पावर से कैसे रिलेट करते हैं. बिकॉज एट द प्लेस ऑफ वर्क यू कैन पुट द एनर्जी, सो यू कैन राइट व्हाट? पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर टाइम. क्लियर है? ये बेसिक सी बातें हैं जो हम लोग पहले से डिस्कस कर आ रहे हैं. सो P इज इक्वल टू व्हाट? E by T. So if you want to write E in terms of P, so you can multiply T. आप कितने टाइम तक किसी वर्क को किए हो, यदि उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो you will get energy. Okay? So you can see over here कि work is equal to बेटा क्या होता है? Force into displacement in the direction of force. So this is the basic definition of work done. So at the place of P, W by T. एंड एट द प्लेस ऑफ W क्या लिख सकते हैं बेटा? W की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैन राइट हियर, इफ यू वांट टू राइट द पावर, सो पावर को आप किसके टर्म में लिख सकते हो? फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हो ना. क्या चीज? फोर्स इनटू, और यू कैन सी ओवर हियर S by T इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? velocity. Rate of change of displacement is velocity. So power is can be written as F into V. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, लेट सपोज 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में आ रहा है और उसकी वेलोसिटी आपको पता है,
आपको पावर पूछ लिया तो डायरेक्टली आप फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगा। क्योंकि देखो ये बहुत ही 2-3 रिलेशंस है बेटा पावर से जो कि हम इंटरकन्वर्टेबल है, क्योंकि एक्चुअल में पावर को डिफाइन क्या, वर्क डन बाय टाइम, और वर्क किससे रिलेटेड होता है, एनर्जी से। सो इसीलिए आप पावर को एनर्जी से रिलेट कर दिए। वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेट होता है, इसीलिए आपने पावर को किससे, फोर्स से भी रिलेट कर दिए, और S बाय टी वेलोसिटी हो जाता है। दैट्स व्हाई यू कैन राइट P इज इक्वल टू F इंटू V। ओके, सो दिस पावर इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? सो एवरेज पावर, इफ यू वांट टू राइट द एवरेज पावर, हाउ यू विल राइट? Now you can see over here the average power and agent is defined as the ratio of total work done to the total time. आपने टोटल वर्क कितने टाइम में किया है, इफ यू विल डिवाइड द टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट द एवरेज पावर. सो यू कैन राइट द एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. सो बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखते हैं. अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि वर्क, एनर्जी, पावर. पावर को एनर्जी से आपने रिलेट किया. अब एनर्जी की कुछ कमर्शियल यूनिट. क्यों जरूरी है कमर्शियल यूनिट के? बच्चों आप सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वह एक यूनिट में होता है. क्या होता है कि आपने कितने यूनिट आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किए हैं उसकी क्या रेट है. लाइक लेट्स से कि 9 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट. अभी इंडिया की बात करें तो फ्लैट रेट आता है. हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है लेकिन फ्लैट रेट आता है. ऐसा तो नहीं होता कि आपको 8 रुपीज और किसी को 6 रुपीज, नहीं, सबको क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, इसको फ्लैट रेट कहते हैं. तो अभी वो क्या है एक्चुअल में कमर्शियल यदि बात कर दिया दैट मींस व्हाट, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं. सो आपके जो एनर्जी की जो यूनिट होता है वो हम देखते हैं कमर्शियल यूनिट क्या होता है. सो यू कैन सी ओवर हियर किलोवाट आवर. ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की. यदि किलोवाट आवर में लिखा हुआ है दैट मींस व्हाट, एक यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है एक यूनिट, उस यूनिट को क्या डिफाइन किया जाता है, यही से हम लोग बात करते हैं. नाउ यू कैन सी ओवर हियर 1 किलोवाट आवर्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. इफ यू आर सेइंग वी आर कंज्यूमिंग 1 किलोवाट आवर एनर्जी, दैट मींस व्हाट, the amount of energy consumed or work done by an agent in 1 hour working at constant rate of 1 kilowatt. समझ में आ गया? That means देखो यहां पर 1 किलोवाट आवर, ये क्या है, 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या बेटा, ये पावर के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ यू मल्टीप्लाई P विथ टाइम यू विल गेट व्हाट, E ना. तो यही तो बात कर रहे हैं. इफ यू आर सेइंग द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो कोई बड़ी बात नहीं है. 1 किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब क्या, पावर की बात कर रहे हो आप, और H की बात मतलब टाइम की बात कर रहे हो. इफ यू विल मल्टीप्लाई P इंटू टी, यू नो दिस इज E, दिस इज E. ठीक है. सो ये अलग बात है, ये आर में है, हम सेकंड में लेके चलते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं, इसलिए हम इसको कमर्शियल यूनिट की नाम दिए हैं. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर. So we can write 1 kilowatt hour is 1 kilowatt multiplied with 1 hour. So you can say if 1 kilowatt power is जो वर्क किया है वो 1 hour तक काम करते हैं. You can see over here P E by T, E is equal to P into T. आप हमने डिस्कस किया ही आपसे. Now you can see over here if the power is 1 kilo and the time in hour, then the unit of energy is kilowatt hour. So ये कोई बेसिकली बहुत बड़ी चीज नहीं है. So the relations between kilowatt hour and joule, kilowatt hour and joule. तो देखते हैं if you, चूंकि बेटा किलोवाट आवर भी तो एनर्जी ही है, दैट इज कमर्शियल यूनिट, बट 1 किलोवाट एनर्जी जो कंजम्पशन किए उसमें कितना जूल आपने एनर्जी कंजम्पशन किए. तो एक रिलेशंस यहां पर देखते हैं. यू नो ना कि 1 किलोवाट आवर का मतलब, यदि किलोवाट को वाट में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 1000 वाट. अभी हम आर को रखते हैं. इफ यू वांट टू जनरेट रिलेशंस इन जूल, तो जूल तो क्या होता है, जूल पर सेकंड से हम मतलब कि एनर्जी की जो यूनिट होनी चाहिए वो एसआई यूनिट में होनी चाहिए. इसलिए आर हम नहीं बात करेंगे कंसीडर, और किलोवाट भी कंसीडर नहीं करेंगे, हम एसआई यूनिट की बात करेंगे. तो एसआई यूनिट जानते हो कि बेटा क्या होता है, वाट होता है. सो यू कैन राइट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट. नाउ यू कैन राइट कि आवर को चेंज करो
नाउ 1 वॉट की बात करें, दिस इज पावर ना, सो दिस इज 1 जूल पर सेकेंड, एंड 1 आवर में कितना होता है बेटा 60 into 60, दैट इज 3600 सेकेंड. नाउ यू कैन पुट एट द प्लेस ऑफ आर, एट द प्लेस ऑफ आर you will get what? So this is 1000 multiplied with 3600, so 3030 यहां से बेटा 20 यहां से, so can I write 36 10 to the power 5? if you want to write 10 to the power 6, तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 10 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power 6. so 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour, if you want to write this unit in joule, एक्चुअल में बेटा आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप एनर्जी ले आए. इफ यू वांट टू राइट डायरेक्टली यहां से आप लिखना सीख जाओ क्या चीज, कि यहां से 1 किलोवाट को 1000 लिख दो और आर को क्या लिख दो 3600. अब आ गया आपने एसआई यूनिट में, सो डायरेक्ट यहां से आप क्या लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल. सो जब भी आपको एक कमर्शियल यूनिट से एसआई यूनिट की तरफ जाना हो, यानी कि किलोवाट आवर को यदि जूल में लिखना हो, 3.6 इंटू 10 to the power 6. क्लियर है बेटा? सो ये बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल था कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं. क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? थैंक यू एवरीवन.